मेरा नाम खुशी राजपूत है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है फूलबासन। वह एक कहानी छत्तीसगढ़ी कहानी है जो कि राम कथा से ली गई है। एक बार एक झोपड़ी के सामने सीता माता बैठी हुई थी श्री लक्ष्मण जी के सामने। अब वह कहती है कि मैंने अपने इच्छा अनुसार आज मूंग की दाल का और कसर चावल का सेवन किया है। और वह बताती है कि मैंने एक बार फूलबासन का एक फूल देखा था जो कि मुझे बहुत ही मोहित लगा था और मुझे वह फूल चाहिए। तो मैं तुमसे यह विनती करती हूँ कि तुम मेरे लिए वह फूल लेकर आओ। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे लिए आपकी विनती, आपकी इच्छा एक आदेश के अनुसार है और मैं यह आपकी विनती जरूर पूरा करूँगा। और यह प्रण लेकर वह सीता माता का से आशीर्वाद लेकर वो चले जाते हैं फूलबासन की खोज में। वह दर दर भटकते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, जंगल झाड़ी जगह जगह घूमते हैं। उसके बाद उन्हें एक गुफा दिखता है जिसके अंदर एक बाबा बैठे हुए थे जिनका जटाई बहुत ही फैली हुई थी, जिसकी जटाओं में वह फंस गए थे। उसके बाद फंसने के बाद वो अपनी सहनशीलता से और बल से उससे निकल तो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने यह किया कि उन्होंने 6 दिन तक की उनकी सेवा की। अब 6 दिन के बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए उनसे कि तुमने मेरी सेवा की और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह तुम मांग लो और मैं तुम्हें आज मैं वरदान देता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मुझे फूलबासन का फूल चाहिए। यह सुनते ही बाबा कहते हैं कि ये फूलबासन का फूल लाना तो बहुत ही कठिन है और यह वरदान के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और इच्छा होगी तो वो मैं तुम्हें पूरी कर सकता हूँ। इस बात को इनकार करते हुए वह कहते हैं कि नहीं, मेरा यह प्रण है कि मुझे फूलबासन का ही फूल चाहिए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे कोई एक उपाय बताइए जिससे मुझे फूलबासन का फूल मिल सके। उसके बाद बाबा उन्हें उपाय बताते हैं। वह कहते हैं कि एक क्षेत्र है भारत का जिसमें दादा सावरकर की 7 बेटियां हैं, जिनमें उनकी सबसे छोटी बिटिया का नाम है फूलबासन। और वो सातों रानियां रोज एक नदी के किनारे नहाने जाती हैं जिसमें 6 रानियां वहाँ पे किनारे पे नहाती हैं और जो फूलबासन है वह बीच में जाकर डूबती है। उसके बाद डूबने के बाद वह एक फूल पर परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ जाना और उनके वस्त्र लेकर आ जाना। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं और नदी के किनारे छुप जाते हैं। जैसे ही सातों रानियां जब वहाँ पर स्नान करने के लिए आती हैं तो लक्ष्मण जी वह 6 रानियों के जो वस्त्र हैं वह लेकर वह चले जाते हैं। उसके बाद जो सातों रानियां हैं उसके पीछे पीछे वह जाती है अपने वस्त्र की खोज में। उसके बाद वह कहती है कि हे बाबा कि मेरी वस्त्र हमें दे दीजिए। तो इस बात का कहने पर बाबा कहते हैं कि मैंने यह कार्य नहीं किया, श्री लक्ष्मण जी ने यह कार्य किया है और जिसके पास तुम्हारे वस्त्र हैं तुम उनसे मांगो। उसके बाद जो सातों रानियां हैं वह श्री लक्ष्मण जी से विनती करती हैं कि हे प्रभु हमारे वस्त्र आप हमें दे दीजिए। उसके बाद जो लक्ष्मण जी हैं वह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वस्त्र दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे तुम्हारी सबसे छोटी बहन सातवीं बहन चाहिए। उसके बाद जितनी भी कथा कहानियाँ हैं, जो भी चीज़ें उनकी सीता माता की इच्छा थी वो विस्तार से वो चीज़ों को बताते हैं। उसके बाद वह उन्हें वस्त्र दे देते हैं और जो 7वीं बेटी है वह मान जाती है लक्ष्मण जी के साथ जाने के लिए। फिर वो उनके साथ में चली जाती है और जैसे ही जब वो सीता माता के पास पहुँचते हैं सीता माता बहुत आश्चर्य हो जाती है कि मैंने एक फूल मांगा था तुमसे और तुमने एक स्त्री लेकर आया। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है माते, मैंने आपके आदेशानुसार ही आपका कार्य किया है और अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर श्री लक्ष्मण जी फूलबासन और सीता माता को लेकर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उसके बाद फिर फूलबासन उस नदी